चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरसी सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आरसी सर्किट। वैसा सर्किट जिसके पास मिनिमम एक रेसिस्टर हो और मिनिमम एक कैपेसिटर हो उसको हम लोग बोलते हैं आरसी सर्किट। वैसा सर्किट जिसके पास मिनिमम एक रेसिस्टर हो और मिनिमम एक कैपेसिटर हो उसको बोलते हैं आरसी सर्किट। those circuit which having minimum those circuit which having minimum one resistor and minimum one capacitor are called the RC circuit. Those circuit which having minimum one resistor and minimum one capacitor are called the RC circuit. Cell may be optional. Cell may be optional. सेल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सेल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ आरसी सर्किट। ए पार्ट में लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में growth of the charge in RC circuit. ग्रोथ ऑफ द चार्ज इन आरसी सर्किट मतलब आरसी सर्किट में चार्ज का ग्रोथ करना, इंक्रीज करना। तो ये है ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट। चलिए अब आइए देखिए कैसा। ये है कैपेसिटर, ये है सेल और ये है रेसिस्टर, ये है स्विच, ये आर, ये ई, ये सी और इस पे चार्ज 0 और ये है स्विच। T बराबर 0 पे चार्ज है 0 और इस समय स्विच क्या है? स्विच खुला हुआ है तो कुछ नहीं होगा। अब इसी टाइम पे क्या करने जा रहा है? एट T बराबर 0 स्विच को क्लोज करने जा रहा है। स्विच को क्या करने जा रहा है? क्लोज करने जा रहा है। चलिए कैसे क्लोज करें तो देखिए। चलिए स्विच कर दिए क्लोज। T बराबर 0 टाइम पे स्विच को क्या कर दिए? क्लोज। अब इससे देखा जाए करंट फ्लो करेगा और यहां पे आके कुछ चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा? कुछ चार्ज डेवलप होगा।
मानने जा रहा है लेटर टी बराबर टी टाइम पे, मानने जा रहा है टी बराबर टी टाइम पे। चार्ज कितना, तो चार्ज क्यू। करंट कितना, करंट आई। किसी टाइम टी पे चार्ज क्यू, करंट आई। ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। अब देखा जाए चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है, चार्ज टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, dq बटा dt। जो चार्ज है टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, dq बटा dt। अब देखिए एक बार लूप में घूमने जा रहा है, इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए इस तरीके से लूप में हम लोग घूमते हैं। यहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आ गया आई आर, और आगे चले तो माइनस सी, और आगे चले तो क्यू बाई सी बराबर 0। एक बार लूप में घूमना शुरू किया, तो यहां से चले आई आर माइनस सी प्लस क्यू बाई सी बराबर 0। चलिए अब आई का वैल्यू रखते हैं, dq बटा dt गुना आर बराबर ई माइनस क्यू बाई सी। अब आगे सोल्व करते हैं। ये आ गया dq बटा dt गुना आर आई आर, ये है ई माइनस क्यू बाई सी। एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया सी ई माइनस क्यू। एलसीएम ले लिए तो आ गया एक तरीके। चलिए देखिए वेरिएबल को एक तरफ, इधर है dq, इधर है सी माइनस क्यू, इधर है 1 बटा आर सी गुना dt। दो तरीके का वेरिएबल है, एक है टाइम, दूसरा है चार्ज। चार्ज को एक तरफ रख लिए, टाइम को दूसरे तरफ। अब करने जा रहा है इंटीग्रेट। क्या करने जा रहा है, इंटीग्रेट। टाइम 0 पे, t बराबर 0 टाइम पे चार्ज कितना है, 0। t बराबर t टाइम पे चार्ज कितना है, 0। चलिए अब इंटीग्रेशन 1 बटा x का इंटीग्रेशन, तो ये होता है log x। नोट में देख लीजिए 1 बटा x का इंटीग्रेशन, तो ये होता है log x। 1 बटा ax प्लस b का, ये होता है log ax प्लस b डिवाइडेड बाई, तो ये हो गया नोट। चलिए आइए यहाँ, ये आ गया log सी माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, इधर है 1 बटा आर गुना कुछ ऐसा। इधर लिमिट रख दिए 0 से 3, इधर लिमिट रख दिए 0 से 3। ये आ गया ln सी माइनस माइनस ln सी बराबर माइनस टी बटा आर, कुछ ऐसा। अब आ रही है log a माइनस log b, तो ये आ गया log a माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस टी बटा आर। और आगे चले, c बटा c 1 माइनस क्यू बटा सी,
और इधर आ गया ई के पावर माइनस टी बटा आर। चलिए अब आगे चलिए, क्यू बटा सी ई, क्यू बटा सी बराबर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा क्यू बटा सी ई, क्यू बटा सी बराबर 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा। चलिए अब क्यू निकल गया यहाँ से, ये आ गया सी ई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर क्यू। ये क्या हो गया, चार्ज एट एनी टाइम वेर क्यू टी, ए है चार्ज एट एनी टाइम, ये हो गया चार्ज एट एनी टाइम टी। सी कैपेसिटेंस है, ई है ईएमएफ, और 1 ई क्या हो गया, तो ई है एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस टी बटा आर सी। चलिए अब करंट अगर निकालना चाहे तो ये होता है डिक्यू बटा dt। रेसिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट का 0, किसका इतना, गुना पावर का करेंगे तो आ जाएगा -1 बटा आर। चलिए पावर कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कितना तो देखिए, सी से सी बचेगा, आई टी बराबर माइनस माइनस प्लस ई बटा आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर। आई टी बराबर ई बटा आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर से, यही हो गया आपका क्या, करंट। अब आ जाइए पोटेंशियल डिफरेंस VC, VC बराबर क्यू बटा, VC बराबर क्या है, क्यू बटा, तो क्यू बराबर हो गया सीई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर बटा सी। सी क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां से आ गया VC। VC क्या है, ई गुना 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर। चलिए इसमें देखिए क्या क्या, क्यूटी क्या है, ये है चार्ज एट एनी टाइम टी। आई टी क्या है, ये है करंट एट एनी टाइम टी, करंट एट एनी टाइम टी। VC क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखा जाए तीनों का एक बार ग्राफ खींच ले, तब फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसमें आरसी क्या है, आर रेसिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, और सी कैपेसिटेंस है। और कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए ग्राफ में चलते हैं।
किसके बीच का ग्राफ खींचते हैं? टाइम और चार्ज। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है क्यू टी बराबर सीई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर। ये है फंक्शन। टाइम के साथ चार्ज ऐसे वेरी कर रहा है। टी बराबर 0 पे रखिए 1 माइनस ई के पावर माइनस 0, तो ये आ गया सी 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 0। टी बराबर 0 पे चार्ज हो गया 0। टी बराबर इनफाइनाइट पे ये रख दीजिए सीई 1 माइनस ई के पावर माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया सीई 1 माइनस 0, ये आ गया। ये है मैक्सिमम चार्ज, ये है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज डेवलप on the capacitor plate। मैक्सिमम चार्ज डेवलप ऑन द कैपेसिटर प्लेट। तो देखिए क्या हो सकता है, ग्राफ खींच लेते हैं। ये है ऐसा, ये किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। कैसा ग्राफ है? तो ऐसा। मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू कितना आया? और वो कब होगा? टी बराबर इनफिनिट का। तो चार्ज बढ़ता जाएगा किसके साथ? टाइम के साथ। कैसे बढ़ता जाएगा? तो देखो पहले 0 था, बढ़ के हो गया मैक्सिमम सी गुना टी। तो ये है ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ खींचेगा पोटेंशियल डिफरेंस का और फिर करंट का। कैसे खींचते हैं तो देख सकते हैं। ये है टाइम और ये है पोटेंशियल। डीसी बराबर है क्या? ई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी। नेचर वैसा ही है तो ग्राफ वैसा ही होगा। कैसा ग्राफ होगा? तो ऐसा। कहां तक जाएगा मैक्सिमम? तो ऐसा। मैक्सिमम वैल्यू कितना? तो मैक्सिमम वैल्यू सी, मैक्सिमम वैल्यू ई। टी बराबर 0 पे रखिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। टी बराबर इनफाइनाइट पे रखिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा ई। और ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसा चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ था, वैसा पोटेंशियल डिफरेंस का टाइम के साथ ग्राफ है। अब तीसरा ग्राफ खींचने जा रहा है जिसका नाम है करंट और टाइम। कैसा फंक्शन? तो देख सकते हैं ई बटा आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर। करंट और टाइम के बीच का ग्राफ। टी बराबर 0 पे, चलिए टी बराबर 0 पे ये आ गया ई बटा आर। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू। टी बराबर इनफाइनाइट, तो ये आ गया 0। कैसा ग्राफ खींचेगा? तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना था? ई बटा, ये धीरे धीरे घटता जाएगा, घटते हुए यही है ग्राफ।
करंट टाइम के साथ घटना शुरू होगा, चार्ज टाइम के साथ बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर भी टाइम के साथ बढ़ेगा। तो ये है तीनों ग्राफ। यहां तक आया समझ में सब लोग को? अब और आगे बढ़ते हैं। अगेन चार्ज टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है? चार्ज टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है, यहां इसको ध्यान से देखा जाए। क्या है ये? वेव e के पावर -t/RC। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है ये? तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है? डायमेंशनलेस। ये क्या होता है? डायमेंशनलेस। ये क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस हो गया, तो इसका जो पावर है ये भी डायमेंशनलेस होगा। ये डायमेंशनलेस हो गया तो इसका पावर क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। चलिए, तो T/RC बराबर 1। यहां से आ गया RC बराबर T/RC बराबर आ गया 1। यहां से आ गया RC बराबर T। इस RC का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ RC ये क्या हो गया? टाइम के बराबर, इक्वल टू टाइम। RC को हम लोग बोलते हैं T बराबर RC बोलते हैं। T कैसा है? कैपिटल T। कैपिटल T को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट क्या है? टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट। तो ये है टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट। चलिए अब और देखा जाए। RC का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ RC, तो ये हो गया सेकंड। डायमेंशन ऑफ RC क्या हो जाएगा? T। RC का डायमेंशन T और R गुना C। R क्या है? रेसिस्टेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। R क्या है? रेसिस्टेंस। C क्या है? कैपेसिटेंस। R है रेसिस्टेंस और C है कैपेसिटेंस। RC का यूनिट सेकंड और टाइम, ये डायमेंशन क्या होगा? T होगा। चलिए अब और यहां से आगे चलते हैं। अब चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है? वेरिएबल है। अगेन चार्ज टाइम के साथ क्या है? वेरिएबल। टाइम के साथ चार्ज वेरी कर रहा है।
अलग अलग टाइम पे चार्ज का अलग अलग वैल्यू होगा। t बराबर 0 पे, t बराबर 0, चार्ज का वैल्यू कितना 0। t बराबर 1 टाइम कांस्टेंट पे, ये है c, ये है 1 माइनस e के पावर माइनस t बटा c, तो ये आ गया c 1 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा कितना e के पावर माइनस 1, ये आ जाएगा 0.63। एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो गया 0.6 गुना c, 0 टाइम पे चार्ज था कितना 5 टाइम कांस्टेंट पे, तो ये आ गया ce 1 माइनस e के पावर माइनस, ये आ गया ce 1 माइनस, ये आ गया 0.99। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज 0.9 गुना 9, 0.99 गुना c, इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज, c गुना e को बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर, ये है मैक्सिमम चार्ज डेवलप ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज डेवलप ऑन द कैपेसिटर प्लेट। कितने टाइम के बाद चार्ज कैपेसिटर डेवलप होगा, चलो बोलो, कोई दिक्कत। 1/e के पावर 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू e के पास e का वैल्यू होता है ना 2.73, वैल्यू रख देगा, e का वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल का कितना 2.73, रख देंगे तो आ जाएगा इतना। तो देखा जाए कितने टाइम के बाद कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग कह सकते हैं 99.99% चार्ज हो रहा है, कितने टाइम के बाद 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। तो हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिकल केस में जो कैपेसिटर है वो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो इनफाइनाइट टाइम तो किसी को मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम किसी को मिलेगा नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटर, hence capacitor is fully charged after infinite time in theoretical case, in theoretical case, but in practical case, it is fully charged, but in practical case it is fully charged after 5 time constant, but it is fully charged after 5 time constant। थियोरेटिकली ये इनफाइनाइट टाइम के बाद फुल्ली चार्ज होगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल केस 5 टाइम कांस्टेंट के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये फुल्ली चार्ज होगा। तो ये हो गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये है कैपेसिटर, ये है सेल, ये रेसिस्टेंस और ये स्विच।
ये है E और ये है R, ये है C। शुरू में स्विच खुला हुआ था, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था तो कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, तो इनिशियली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, तो ये हो गया 0। फाइनली इस पे चार्ज डेवलप हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप हो गया, ये है मैक्सिमम चार्ज डेवलप ऑन द कैपेसिटर, maximum charge develop on the capacitor plate, final stored potential energy in capacitor, फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, तो ये हो गया Q स्क्वायर बटा 2, ये आ गया हाफ CE स्क्वायर। इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर प्लेट के अंदर 0, फाइनल मैक्सिमम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ CE स्क्वायर। इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर में कितना इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, ये हो गया फाइनल माइनस 3, ये आ गया हाफ CE स्क्वायर। पहले था 0, अब हो गया इतना, तो बढ़ गया कितना, इतना। अब देखा जाए वर्क डन बाई सेल, सेल के द्वारा कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाई सेल, ये होता है चार्ज कितना फ्लो किया गुना EMF, वर्क डन बाई सेल बराबर चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल गुना EMF, तो ये आ गया CE गुना E, ये आ गया CE फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाई द सेल, वर्क डन बाई द सेल बराबर इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस हीट जनरेटेड, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाई सेल बराबर, चलिए वर्क डन बाई सेल कितना, इंक्रीज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना, प्लस हीट जनरेटेड कितना। अब यहां से डेल्टा H का वैल्यू निकालिए, ये आ गया CE स्क्वायर माइनस, चलिए
तो ये आ गया डेल्टा एच, ये है हीट जनरेटेड, ये वैल्यू है हाफ सी ई स्क्वायर। ये जो आरसी सर्किट है इसमें हीट किसके अक्रॉस डेवलप होगा, यानी एनर्जी किसके अक्रॉस लॉस होगा, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी लॉस होगा। ये है कैपेसिटर, ये है सेल रेसिस्टेंस शीट आर ई सी। अब यहाँ पे करंट इससे फ्लो करेगा, करंट टाइम के साथ कैसे वैरी करता है, करंट टाइम के साथ कैसे वैरी करता है, तो आइए देखिए कैसे। इस तरीके से वैरी करता है। अब देखा जाए डेल्टा एच का वैल्यू कैसे निकाले, ये है हीट जनरेटेड इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना हीट डेवलप होगा, तो ये हो गया पावर गुना dt, इसी का इंटीग्रेशन। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर गुना आर गुना dt। चलिए और आइए डेल्टा एच बराबर आई का वैल्यू रख दीजिए ई बटा आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर, आई स्क्वायर आर गुना dt। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, चलिए तो देखिए कैसे। ये हो गया ई स्क्वायर बटा आर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट गुना dt, इसी को करना है इंटीग्रेशन। ई के पावर एक्स का ई के पावर माइनस डिवाइडेड बाई गुना में क्या है टी के 2 बटा आर, इसी से डिवाइड होगा। ई के पावर में टी के गुना में क्या है -2 बटा आर। चलिए अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, आर से आर से डेल्टा एच का वैल्यू माइनस ई स्क्वायर बटा, चलिए वैल्यू रखते हैं ई के पावर माइनस इन्फिनिट, ई के पावर माइनस इन्फिनिट हो गया 0 माइनस ई के पावर 0 1, डेल्टा एच बराबर माइनस सी ई स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस 1, तो ये आ गया कुछ इतना। यही हम लोग लाए थे, यानी इस सर्किट में टोटल कितना एनर्जी लॉस कर रहा था, तो इतना। और यहाँ हम लोग कैलकुलेट किए कि रेसिस्टेंस में कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया सेम। तो जितना सर्किट में एनर्जी लॉस कर रहा है वो रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही लॉस करेगा। Hence whole
energy lossing, hence whole energy lossing across the resistance, across the resistance. Hence whole energy lossing across the resistance. तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही एनर्जी क्या होगा, लॉस करेगा। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन। ए है रेसिस्टेंस, ए है रेसिस्टेंस, ये है ये है कैपेसिटर, ये है 5 वोल्ट, ये है 2 ओम, 3 ओम, ये है सी 5 माइक्रो फराड। what is the charge developed in the capacitor? What is the charge developed on the capacitor plate? What is the charge developed on the capacitor plate? चलिए तो देखिए कैसे। ये आ रहा है करंट, एक बार लूप में घूम लेंगे तो आ जाएगा करंट इन क्लोज लूप। चलिए यहां से शुरू करते हैं। -5 + 2i प्लस -5 + 2 गुना i + 3 गुना i बराबर i बराबर कितना, 1 एम्पियर। इसको ए, इसको बी, ए है प्लस, ए है माइनस, वीए माइनस वीबी। ये जितना रेसिस्टेंस के क्रॉस है, वीए माइनस वीबी कैपेसिटर के क्रॉस है। ये हो गया 2 गुना आई बराबर क्यू बटा सी। ये 2 आई बराबर 5, क्यू बराबर क्या आ गया 10 माइक्रो कूलम। क्या निकल गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट 10 माइक्रो कूलम। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, इधर है सेल, ये है रेसिस्टेंस, ये है कैपेसिटर और ये है रेसिस्टेंस R1 R2 C, यहाँ है स्विच।
t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया गया। हमें निकालना है करंट किसी टाइम t पे, करंट का वैल्यू बतलाना। किसी टाइम t पे करंट का वैल्यू बतलाना। इसी सर्किट को देखिए ऐसा लिखने जा रहा है। सॉल्यूशन देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। प्लस इसको इतना प्लस इतना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये है आई, इधर आई पर, इधर आई, ये है आई पर, ये है आई टू। आई को क्या लिख सकते हैं, आई वन प्लस आई टू, आई वन का वैल्यू प्लस आई टू का वैल्यू e के पावर माइनस टी बटा आर, यही आ गया वैल्यू। यही आ गया वैल्यू। करंट का टाइम के साथ ये है वैल्यू।